और सोचो ये किस चीज से बनी होगी। ये असल में इंसानी चमड़े से बने ग्लव्स हैं और जिन क्लाउड्स को आप देख रहे हो इन्हें मैमेटस क्लाउड्स कहते हैं और ये नेचर के सबसे अनोखे चीजों में से एक है। और आप इस ड्रोन इमेज को देखो और गेस करने की कोशिश करो कि ये आखिर क्या है। इस इमेज के मिस्ट्री जानने के बाद आप शॉक में आ जाओगे। और क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि आखिर क्या होगा अगर हमारे पूरे यूनिवर्स से सारे तारे अचानक से गायब हो जाएं? अगर नहीं इमेजिन किया है तो आज का वीडियो आप जरा भी मिस मत करना, क्योंकि आज आप इस वीडियो में ऐसे ही अनप्रेडिक्टेड फैक्ट्स को जानने वाले हो कि आप बस यकीन नहीं कर पाओगे। नंबर 30, आप वर्ल्ड के सबसे बड़े बर्ड यानी कि ऑस्ट्रिच को तो जानते ही होंगे, जो अनफॉर्चुनेटली उड़ नहीं सकता, मगर दुनिया में कोई ना कोई ऐसा बर्ड भी होगा जो उड़ने वाले बर्ड्स में सबसे बड़ा हो। इस क्वेश्चन का आंसर जायंट इंडियन कॉन्डोर बर्ड है, जो उड़ने वाले बर्ड्स में सबसे बड़ा है। मगर गजब बात तो ये है कि इतने बड़े बर्ड होने के बावजूद भी ये अपने विंग्स को बिना फ्लैप किए लगातार 5 घंटों तक फ्लाई कर सकता है। नंबर 29, एक बार एक हांगकांग के किडनैपर ने एशिया के सबसे अमीर इंसान के बेटे को किडनैप कर लिया और फिरौती के रूप में उसके बेटे को छोड़ने के लिए उसने 9 करोड़ ले लिए। अब आपको क्या लगता है बस मामला खत्म, किडनैपर ने किडनैप किया और पैसे ले लिए। बट मेरे दोस्त, वो किडनैपर यहाँ नहीं रुका और वापस से एशिया के सबसे अमीर इंसान को कॉल करता है। पर इस बार वो कुछ वियर्ड क्वेश्चन पूछता है। वो पूछता है कि किस तरह इन 900 करोड़ पैसों को इन्वेस्ट किया जाए। मे बी इसके बाद उस अमीर इंसान का रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। नंबर 28, जब स्टीव जॉब्स अपने डेथ बेड पे थे तब उन्होंने 5 डिफरेंट ऑक्सीजन मास्क को मंगाया था ताकि वो उनमें से बेस्ट डिजाइन वाले ऑक्सीजन मास्क को पहन सके। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि स्टीव जॉब्स डिजाइन को लेकर काफी सीरियस पर्सनालिटी थे। नंबर 27, केंटकी में एक स्कूल है जिसमें एक बच्चे ने एक बार A+ मार्क्स हासिल किए, मगर जब उसने उन 5 बच्चों को देखा जिनके मार्क्स कम आए थे तब उसने अपने टीचर को ये रिक्वेस्ट किया कि उसके मार्क्स को वो किसी ऐसे बच्चे दे दे जिसके मार्क्स कम हो और उसको और मार्क्स की जरूरत हो। लिटरली इस बच्चे ने तो साबित कर दिया कि क्रिएटिविटी इज मोर वैल्यूएबल देन मार्क्स। नंबर 26, अगर आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है तो ये अमेजिंग फैक्ट आपके लिए है। एक स्टडी में ये पता चला है कि जब आप गुस्से के इमोशन में रहते हो तब आपके दिमाग में सबसे ज्यादा यूनिक आइडियाज जनरेट होते हैं। शायद अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों ब्रूस बैनर यानी हल्क क्यों इतना इंटेलिजेंट है। नंबर 25, आपने अपनी जिंदगी में कभी न कभी एप्पल तो जरूर खाया ही होगा, जिसकी वजह से न्यूटन ने ग्रेविटी को डिस्कवर किया था। मगर एप्पल के बारे में सबसे अमेजिंग फैक्ट ये है कि अगर आप एक साथ एप्पल के 200 सीड्स को चबा जाओगे तब आपकी मौत सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही हो जाएगी। ये इसलिए होता है क्योंकि एप्पल के सीड में सिनाइड पाया जाता है, जो कि एक पॉइजनस केमिकल कंपाउंड है। नंबर 24, एक बार एक रिपोर्टर ने रतन टाटा से पूछा कि आपके होते एशिया के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी क्यों हैं? तब रतन टाटा ने बहुत ही दिल छूने वाला आंसर दिया। उन्होंने कहा कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और वो बिजनेसमैन हैं। यानी मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर बने, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया एक खुशहाल कंट्री बने। और जैसे कि आप जानते हो कि इसी सपने को पूरा करने के लिए रतन टाटा अपने अधिकतर पैसे चैरिटी में दान कर देते हैं। नंबर 23, आप जरा इस रोड को देखिए जो रोम में प्रेजेंट है और सोचिए कि ये रोड कब बना होगा। मे बी 15 सेंचुरी या 14 सेंचुरी में। मगर अनबिलीवेबल बात तो ये है कि ये रोड 321 BC में बनाया गया था और वहाँ के लोग इसे आज भी यूज करते हैं। नंबर 22, आप इस इमेज को देखो। देखने से यूँ लगता है कि मानो ये कोई फिक्शनल ड्रेस है, पर असलियत में ये एक थेरेपी है जिसमें फिश स्किन को यूज करके बॉडी के जले हुए पार्ट्स को ठीक किया जाता है। इसमें फिश स्किन बॉडी के सेल्स को अपने अंदर समा लेते हैं, जिसकी वजह से वो लिविंग
टिश्यू की तरह एक्ट करके वाउंड्स को हील कर पाती है। नंबर 21, आप जरा इस क्रिएटिव वॉल को देखिए। इसमें अलग अलग बियर्स के साइज को उनके इमेजेस के साथ ड्रॉ किया गया है और इसमें आप साफ साफ देख सकते हो कि पोलर बियर का साइज बाकी बियर्स और इंसानों के मुकाबले कितना ज्यादा बड़ा होता है। आपको क्या लगता है कि ये क्रिएटिव वॉल हर स्कूल में होना चाहिए या फिर नहीं? आप कमेंट्स में बता सकते हो। नंबर 20, ब्रूस ली की मौत कैसे हुई ये आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। लेकिन क्या आप जानते हो कि ब्रैंडन ली जो कि ब्रूस ली के बेटे थे, उनकी मौत भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। दरअसल जब ब्रैंडन ली द क्रो मूवी की शूटिंग कर रहे थे तब एक सीन में गुंडों द्वारा निकाली गई गन से शूट करते समय उनकी मौत हो गई क्योंकि किसी ने उस नकली गन को असली गन से रिप्लेस कर दिया था और ये काम एक्सीडेंटली हुआ था या फिर जानबूझकर, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। नंबर 19, आपने ऑरेंजेस तो बहुत देखे होंगे मगर कभी आपने ये ऑब्जर्व किया है कि जो पील्ड ऑरेंजेस होते हैं वो आसानी से पानी में डूब जाते हैं, पर जो होल ऑरेंजेस होते हैं वो कभी पानी में नहीं डूबते। नंबर 18, आपने आज तक न जाने कितने ही अतरंगी स्पोर्ट्स लाइक चेस, बॉक्सिंग, फुटबॉल को देखा होगा मगर आपको बिल्कुल यकीन नहीं होगा कि एक ऐसा भी वियर्ड स्पोर्ट है जो आयरन की हेल्प से खेला जाता है। इस वियर्ड स्पोर्ट का नाम है एक्सट्रीम आयरनिंग, जहाँ पर लोग ऐसे एरियाज में जाकर अपने क्लोथ्स को आयरन करते हैं। अब आप मुझसे ये बिल्कुल मत पूछना कि वहाँ उन्हें इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिलती है। भाई ऐसे विचित्र प्राणी कुछ भी कर सकते हैं। नंबर 17, आपने गॉडजिला मूवी तो देखी ही होगी जो बेसिकली जापान की एक साइंस फिक्शनल मूवी है, पर जापान के लोग गॉडजिला को इतना मानते हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट ने गॉडजिला को ऑफिशियल सिटीजन ऑफ जापान बना दिया है। याद है मैंने एक बार आपको बताया था कि कैसे जापान के लोग ह्यूमन लॉजिक से नहीं बल्कि एलियन लॉजिक से चलते हैं और उसका एक प्रूफ अभी आपने जान भी लिया। नंबर 16, बचपन में ओक्साना मलय को उसके पेरेंट्स ने उसको 3 साल की एज में अकेले छोड़ दिया था और उसके बाद वो बचपन से ही डॉग्स के साथ पली बढ़ी, पर डॉग्स के साथ पलने और बढ़ने की वजह से वो डॉग जैसा बिहेव भी करने लगी। जैसे वो डॉग्स की तरह भौंकने लगी और डॉग्स की ही तरह 4 पैरों पर चलने भी शुरू कर दी। ये इस चीज को बखूबी बताती है कि जिस संगति में हम रहते हैं ठीक वैसे ही हम बन भी जाते हैं। नंबर 15, दुनिया में जितने भी लोग म्यूजिक को सुनते हैं उनमें से 80% लोग म्यूजिक को सिर्फ इसलिए सुनते हैं ताकि वो अपनी लाइफ में नेगेटिव थिंग्स से बाहर निकल सके। इसलिए अगर आपका भी दिन सही नहीं जा रहा हो तो आप म्यूजिक को सुन सकते हो। मे बी म्यूजिक वर्क्स मोर देन मेडिसिन फॉर यू। नंबर 14, आप जरा इन ग्लव्स को देखो। देखने से ये ग्लव्स कुछ अजीब नहीं दिख रहे? ये अजीब इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये क्लॉथ या लेदर से नहीं बने हुए हैं बल्कि ये ह्यूमन स्किन से बने हुए हैं और इसे एड जीन ने बनाया है जो कि पेशे से एक सीरियल किलर था। नंबर 13, 2005 में इथियोपिया जो कि अफ्रीका में एक प्लेस है, वहाँ एक 60 किलोमीटर लंबा क्रैक ओपन हुआ था और अब तक वो हर साल बढ़ते ही जा रहा है। बहुत से एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि फ्यूचर में चल के ये ओशन के रूप में बदलने वाला है। अगर ऐसा होता है तो ये सच में वर्ल्ड के वियर्ड थिंग्स में से एक होगा। नंबर 12, ये फैक्ट सुनकर आप लिटरली हंस पड़ोगे। सुनो, हैरी पॉटर मूवी में जो मेन कैरेक्टर्स थे उनको जानबूझकर डायरेक्टर्स स्कूल का होमवर्क मूवी सेट पर करवाया करते थे ताकि मूवी में उनके रियल फ्रस्ट्रेटेड फेस को दिखाया जा सके। इस फैक्ट से तो एक बात क्लियर है कि चाहे आप अपनी जिंदगी में कितने भी बड़े तुर्रम खा बन जाओ, होमवर्क से कोई मैजिक भी नहीं बचा सकता। नंबर 11, आप इस इंडियन सोल्जर की इमेज को देखो। ये वाघा बॉर्डर में ली गई थी लेकिन आप इनकी आंखों में देख सकते हो कि इनकी आंखों में कितना पेट्रियोटिज्म यानी कि देश प्रेम है। नंबर 10, क्या आप जानते हो कि 2 नवंबर 2000 ही वो लास्ट डेट था जब धरती के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स धरती पर मौजूद थे, यानी कि इस डेट के बाद से ही कोई न कोई ऐसा ह्यूमन जरूर था जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद हो। नंबर 9, एक बार 1942 में यूएस के एक स्टेट मिसिसिपी में एक बहुत ही स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस इवेंट हुआ था। हुआ ये था कि रात में वहाँ पर कोई आता था और उनके घरों में घुसकर वहाँ पर सो रहे लोगों के बाल काट देता था। ये मिस्टीरियस इवेंट वहाँ इतना ज्यादा हो रहा था कि लोगों ने इसे करने वाले को फैंटम बार्बर का नाम भी दे दिया था। नंबर 8, आपने अब तक बहुत से अमेजिंग क्लाउड फॉर्मेशन को देखा होगा मगर कभी आपने ऐसा अमेजिंग क्लाउड फॉर्मेशन नहीं देखा होगा। इसे मैमेटस क्लाउड कहा जाता है और ये नेचर में बहुत ही रेयरली पाया जाता है।
नंबर 7, एक बार म्यांमार के कोस्ट पे एक बहुत ही पुराना शिप आकर रुकता था, लेकिन गजब बात तो ये थी कि उस शिप से कोई पैसेंजर या क्रू मेंबर्स बाहर नहीं आते थे। बहुत देर बाद जब वहाँ के लोग उस शिप में जाते थे तो हैरान हो जाते थे, क्योंकि उस शिप में कोई क्रू या पैसेंजर थे ही नहीं। मैं आपको बता दूं, ऐसा एक या दो बार नहीं हुआ, बल्कि बहुत से प्लेसेस पर यह बहुत बार हो चुका है। इसलिए इस तरह के शिप को एक स्पेशल नाम दिया गया है, घोस्ट और फैंटम शिप। नंबर 6, नेचर में बहुत से अलग अलग तरह के फ्रूट्स पाए जाते हैं, मगर क्या आप जानते हो कि नेचर में एक ऐसा भी रेड बनाना पाया जाता है जो रास्पबेरीज की तरह स्वीट, क्रीमी और टेस्टी होता है। नंबर 5, आप जरा अपनी शार्प आई से इस इमेज को देखिए और बताइए कि ये क्या हो सकता है। चलो आपके लिए थोड़ा और जूम कर देता हूँ, अभी भी नहीं गेस कर पाए। चलो कोई नहीं, मैं इसे और जूम कर देता हूँ। अब शायद आप समझ गई होंगे कि ये क्या है। ये और कुछ नहीं बल्कि चाइना का बाइसाइकिल ग्रेवयार्ड है, जिसमें इतने ज्यादा अमाउंट में पुराने बाइसाइकिल्स मौजूद हैं। नंबर 4, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर भीड़ देख रहे हो, ये सबसे ज्यादा एक जगह भीड़ जुटने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसमें 1.5 करोड़ लोग शामिल हुए थे। और ये भीड़ और किसी के लिए नहीं है, बल्कि तमिलनाडु के एक्स चीफ मिनिस्टर सीएन अनुराधाई के फ्यूनरल प्रोसेशन में जुटी है, जो कि 1969 में हुआ था। नंबर 3, दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की एक बहुत ही महंगी कार, जिसे वो हमेशा यूज करते थे, मगर इन दिनों वो इसे यूज नहीं कर रहे हैं। जब आप इसका रीजन जानोगे तो गारंटी है कि उनके काइंडनेस को आप इग्नोर नहीं कर पाओगे। दरअसल उनके कार में एक बर्ड ने नेस्ट बनाकर एग्स दे दिए हैं, और दुबई के प्रिंस ये बिल्कुल नहीं चाहते कि उनकी वजह से वह बर्ड्स की फैमिली डिस्टर्ब हो, इसलिए उन्होंने एग्स को डेवलप्ड होने तक उस कार को नहीं यूज करने का फैसला किया। नंबर 2, आप अभी जो अमेजिंग डिजाइन वाले चेन टायर्स को देख रहे हो, वो एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है। इन हीट रेजिस्टेंट चेन टायर्स का इस्तेमाल स्टील मिल्स में किया जाता है, ताकि एक्सट्रीम हीट में भी स्टील का मोल्ड करने का काम इजीली